एक बार गौतम बुद्ध अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज्यादा उनके विरोधी थे। जिसने सभा आयोजित किए थे वह भी बुद्ध से नफरत करते थे। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसीलिए राजा के सभी मुख्य लोग उस सभा में उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले उनका शिष्य आनंद बुद्ध को सभा में जाने से मना करता है कि आपको सभा में नहीं जाना चाहिए, वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ना जाने वह आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रखा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपनी करुणा की वजह से अपने आप को उस सभा में जाने से नहीं रोक पाए। सभा की शुरुआत होते ही बुद्ध के साथ कुछ तीखे प्रश्नों से बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यही प्रयास होता कि बुद्ध से कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर गौतम बुद्ध ना दे पाए। परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे देते थे। सभा में बैठे सभी लोग अपने अपने प्रश्न बुद्ध से पूछ लेते हैं और उन्हें प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है। तभी अचानक वहाँ एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है कि आप तो ध्यान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, सत्य की बातें करते हैं, आप लोगों को सत्य की राह में चलने की दिशा निर्देश देते हैं। क्या आपके भीतर थोड़ी सी भी दया नहीं की? आपको कुछ अबला की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई फिक्र नहीं? उस स्त्री की बात सुनकर उस सभा में हलचल मच जाती है। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस सभा में बैठा एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि औरतों की सुंदरता के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने घुटने टेक देते हैं। तो फिर यह बुद्ध क्या चीज है? उसी सभा में एक और आदमी खड़ा होता है और बोलता है कि हमें बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना भी नीचे गिर सकता है। इसी प्रकार सभी के सभी लोग खड़े होकर बुद्ध को भला बुरा कहते हैं, बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपनी मन की भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा कहता है कि आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? वह राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वे चाहते थे कि कैसे भी बुद्ध बदनाम हो जाए। यहाँ पर एक जरूरी बात आपको समझना चाहिए, इस घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ था और ना ही लोगों के शब्दों का बुद्ध पर कोई असर हुआ था और इसी झूठे आरोप का बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध जानते थे कि वे अपनी नजरों में सही थे। सूत्र यही है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो जाए, अगर आप अपनी नजरों में सही हैं, अगर आप अपने आप को जानते हो कि आप सत्य के साथ खड़े हो, तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सभा के सभी लोग संशय में थे, यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ लोग शिष्य भी संशय में आ गए थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि वह क्या है, इसीलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं था। राजा बुद्ध से कहते हैं कि क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या सत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ कहते, वह स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगती है। असत्य का सहारा लेने का कारण है कि अपने भीतर एक डर का वृक्ष बो लेना। अपनी समस्या बढ़ती जाएगी। सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है, अगर यह गलत साबित होता है तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या सजा दी जाएगी। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और तेजी से वहां से दौड़ने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट में जो गठरी बांध रखी थी वह जमीन पर गिर जाती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने गठरी अपने पेट पर इस प्रकार बांध रखी थी जैसे लग रहा था कि वह गर्भवती है।
राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बना लेने की आज्ञा देता है, लेकिन बुद्ध के कहने पर स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखें, आपका धैर्य और आपका अपनी नज़रों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी बचा सकता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, और किस बात से पड़ता है कि आप अपने साथ हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि गौतम बुद्ध की इन बातों को आप अपने जीवन में अमल जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।